साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, नेट व आदि इसी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रैक्टिस सेट संख्या 7 लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका पहला प्रश्न ठीक स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कला अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बाघ गुफाएं किस जनपद में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। धार जनपद, बाघ गुफाएं जो हैं वो धार जनपद में अवस्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी असित कुमार हल्दार और नंदलाल बोस ने 1921 में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्रेस्को सेक्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी शुष्क भित्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी भित्ति चित्रण की कला भारत में जोगी मारा से प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी संख्या से अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 1819 में अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 1844 में सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी गुप्त राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी वज्रपाण अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी औरंगाबाद जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं अजंता की गुफाएं औरंगाबाद शहर जो है वहीं अजंता की गुफाएं स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी गुफा संख्या 17 में भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र जो है बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी अजंता के चित्रों का जो विषय है वो बौद्ध धर्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी गीली सतह पर राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। किस सतह पर? गीली सतह पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 547 जो हैं जातक कथाएं अजंता में चित्रित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, वन स्थली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता की चित्र कला क्या वर्णित करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बौद्ध बौद्ध जातक कहानियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर फ्रेस्को शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जयपुर के अलवर आने वाले भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डालूराम। डालूराम जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मास्टर ऑफ मोलिन्स। चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट व कला या आर्ट नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।